मैंने केस टेकअप किया है 2019 में, उस कब्रिस्तान को खाली करवा लिया, हाई कोर्ट ने किया, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। इनको मजा आता है 3 तलाक हलाला करवाने में। बेटा दिन में बोलता है तलाक तलाक तलाक, रात में बाप चढ़ जाता है, बोलता है मैं निकाह। वक्फ बोर्ड जब कहीं नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं होगा। अगर वो माफिया तो हम भी माफिया हैं भाई, हम भी हाथ जोड़ के नहीं खड़े रहने वाले हैं। बहुत हाथ जोड़ लिए हैं, बहुत पैर पकड़ लिए हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, मतलब जानते हैं। माकूम की जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन है, अंबानी का घर वक्फ बोर्ड की जमीन है, मध्य प्रदेश के गाँव भाई मेरी बात सुनो, ओबीसी भी मेरी नाजायज औलाद है, कर लो अब क्या करोगे। ओबीसी मेरी नाजायज औलाद है, मैं मुकदमा ठोकता हूँ। बताओ तुम भी कागज नहीं दिखाओगे? मैं क्यों कागज दिखाऊं? उनके पास कागज है क्या? हराम का खाने दो और जनसंख्या बढ़ाने दो। अल्लाह बैठा है ना वो देने के लिए, फिर यहाँ किस लिए कब्जा कर रहे हो तुम? कि वक्फ बोर्ड हमारा है और हम दे रहे ना, ये बहुत है। खाने को दे रहे ना, ये बहुत है। नस्ल है वो भी छीन लेंगे। अब की बार शाहीन बाग अगर बनने दिया सरकार ने, सरकार का भी पीछे पिछवाड़ा लाल कर देगा हिंदू। हाँ बिल्कुल, और इनका तो करेगा तो पूछो नहीं। वक्फ बोर्ड को लेकर के अभी तक तो मुस्लिम ये प्रदर्शन कर रहे थे कि अगर सरकार ये बिल लेकर के आती है संशोधन का तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, उसकी खिलाफत करेंगे। लेकिन अभी एक नया मोड़ आ गया कि हिंदू समाज जो है एकजुट हो गया है और साफ तौर पे सरकार को भी ये कह रहा है कि अगर आप बैकफुट पे बैठे, अगर आप इनके दबाव में आए और ये बिल जो है संशोधन का बिल अगर आप लेकर के नहीं आते हैं, किसी भी प्रकार की आप जो है आनाकानी करते हैं, तो हिंदू समाज सड़कों पर आ जाएगा। क्योंकि हिंदू समाज अब एक स्वर में ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड खत्म ही हो जाए, ना कि कुछ किसी प्रकार का संशोधन हो और हिंदुओं को जो है बहकावे में रखा जाए। एक तौर पे ये भूमाफिया का एक बोर्ड है ये, और जो सनातन धर्म की संस्कृति उसकी जमीनों को छीनने का काम कर रहा है। अब हिंदू साफ तौर पे कह रहा है कि आप यहाँ से ऐलान हो चुका है कि हम तो चाहते हैं, हिंदू समाज कह रहा है कि भाई ये बोर्ड ही खत्म हो जाए, नहीं हुआ सरकार बैकफुट पे आई तो हम धरना देंगे। कितना सहमत है? 1947 में आई है जब देश आजाद हुआ, उस समय मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान में 6% था। 2011 की का आप देख लीजिए जनगणना, 2011 में मुस्लिमों की आबादी दिल्ली में 11.62%, यानी 11.62%। आप इंटरनेट पर चेक कर लीजिए। अब ये बोलेंगे कि हमारा जमीन हमको कब्रिस्तान पड़ रहा है कम, तो कब्रिस्तान आपको कम कैसे पड़ रहा है जी? आप किससे चलते हैं? कुरान शरीफ से चलते हैं। कुरान शरीफ में बोला हुआ है कि लिखा हुआ है कि 7 साल के बाद आप जहां एक लाश दफनाया था उसके आप फिर ऊपर करोगे, दफनाओगे। दूसरी बात, कुरान शरीफ में यह भी लिखा हुआ है कि किसी की भी पक्की कब्र नहीं बनेगी। तो आप औरंगजेब का क्यों बना दिया, जहांगीर का क्यों बना दिया, अकबर का क्यों बना दिया, बाबर का क्यों बना दिया? इसका जवाब दे दो। और आज अगर तोड़ने के लिए हिंदू बोलता है, हटाने के लिए बोल रहा है, तो आपका पिछवाड़ा गर्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये तो ये भी कह रहे हैं कि भाई जहाँ कुंभ हो रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, अंबानी का घर वक्फ बोर्ड की जमीन है, मध्य प्रदेश का गाँव वक्फ बोर्ड हमारे हैं। कहने से क्या होता है? कागज दिखाओ। एक सेकंड, मैं तो बोलता हूँ वो खुद हमारे हैं। ये ओवैसी इतना चिल्लाता है, वो अपने परबाबा का नाम बता दे, अगर वो मुसलमान हो तो अपने परबाबा का ही नाम बता दे। अरे उसके बाबा का नाम राम नारायण रामलाल, और ये बन गया ओवैसी। और उसका भाई अकबरुद्दीन बोलता है 15 मिनट दे दो, हम हिंदुस्तान को कब्जे में कर लेते हैं। तो हम सैनिक आदमी हैं, हमारे हवाले 15 दिन के लिए कर दो, हम इनका जो कैसे लाल पीला कर देते हैं, नीला भी हो जाएगा। पहले नीला होगा, बाद में लाल, तब पीला हो जाएगा। ये तो कह रहे हैं कि अगर ये बिल आ गया, अगर संशोधन हो गया, सड़कों पे आ जाएंगे। ये मैंने केस टेकअप किया है 2019 में, उस कब्रिस्तान को खाली करवा लिया। ये हाई कोर्ट ने किया, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। मैं गया था। ये देखो, नो पर्सन हैज एनी राइट टू यूज एनी ओपन लैंड स्पेशली गवर्नमेंट लैंड इंडिस्क्रिमिनेटली एज ए ब्यूरियल ग्राउंड। किसको पार्टी किसको बनाया था? कब्रिस्तान इंतजामिया एसोसिएशन एंड अदर्स। इसमें स्टेट एंड अदर्स। ये कागज जो आप लेके आते हैं, इनके पास कागज क्यों नहीं होते हैं? कहते हैं कि भाई पुराना कागज कहाँ से होगा? हमने किया है, हमारा है, तो हमारे पास में कागज है। इनके पास एक मिनट, ये रोड पे आए क्या? राम मंदिर बना, ये रोड पे आए क्या? इस बार जो है ये लिमिट के बाहर हो रहा है। हलाला कानून खत्म हुआ, ये रोड पे आए क्या? अभी कह रहे हैं कि शाहीन बाग बना देंगे। कुछ नहीं बनेगा, ये से एक बार कर लिया दोबारा नहीं होता। 17 मार्च को ट्रेलर था। अब हिंदू जाग रहा है, हिंदू खड़ा हो गया। आप ये देख रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन होंगे, पूरे देश में होंगे।
वक्फ पूरा कंप्लीट खत्म करवाना है। ये कि 17 मार्च का ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है, अगर कुछ हो गया तो हम देख लो, ये जब तुम जम्मू कश्मीर 370 हटा तब भी कोई बाहर नहीं आया, और राम मंदिर बना तब भी कोई बाहर नहीं आया, और आगे भी कोई नहीं आएगा। तो कह रहे हैं कि मरना या मारना पड़ेगा तो मर जाएंगे, मार देंगे। ऐसा क्या होता है देखना ना, मरोगे तो नहीं मरोगे तो फिर हम देख लेंगे तुम्हें। अच्छा जी। और क्या, ये देश चलेगा कानून से। कागज आपके पास है, कागज दिखाओ, जिसका कागज नहीं है वो संपत्ति देश की है। एक बात बताऊं, जी। अब हिंदू डरता नहीं है, सबूत ले लो। ये सबूत ले लो, हिंदू डरता नहीं है, ये लो दिखा देता हूं। जिस जम्मू कश्मीर में पहले हिंदू जाकर एजिटेशन नहीं करते थे, धरना प्रदर्शन नहीं कर पाते थे, हमारे देश के जनसंघ के संस्थापक, क्या नाम था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका डेड बॉडी नहीं आ पाया था, पता है ना। मैं 26 फरवरी 2018 को महबूबा मुफ्ती के घर में घुस गया, परमिशन नहीं दिया था। अब इधर उधर अगर करेगी सरकार भी, तो सरकार जान ले, इस बात को कान खोल करके सुन ले, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, या सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो, सबको चेतावनी दे रहा हूं। 1860 में अंग्रेजों ने हिंदुओं के ऊपर शासन करने के लिए कानून बनाया था। मैं किसी कानून को नहीं मानता, जो उखाड़ना उखाड़ लो। क्यों मानूंगा जब अंग्रेज ने बनाया था, तुमने बनाया नहीं। अरे अंग्रेज भी बोले थे कि वक्फ बोर्ड जो है ये गलत है। लंदन की कोर्ट में अंग्रेजों के 5 जज ने कहा था कि इसे खत्म करो। दुनिया के किस देश में वक्फ बोर्ड है जो हिंदुस्तान में? कहता है हम नहीं मानते, ये कह रहे हम नहीं मानेंगे, हमारा वक्फ बोर्ड मुसलमान ही नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। ये चले जाएं सऊदी अरब में, अगर इनको हिंदू नहीं बोलता है तो मुझको फिर बदलो। अभी जामा मस्जिद पे काली पट्टी बांध के विदेशों में वीडियो भेज रहे हैं कि हम जो है हमें जो है तलवार रखी है गर्दन पे मोदी ने। अरे इनको नहीं रखा है तब तो ये हाल है, जब रख देगा तब क्या होगा? अभी तो कह रहे हैं कि भाई शाहीन बाग बन जाएगा अगर ये बिल आ गया तो। अब की बार शाहीन बाग अगर बनने दिया सरकार ने, सरकार का भी पीछे पिछवाड़ा लाल कर देगा हिंदू। हाँ बिल्कुल, और इनका तो करेगा तो पूछो नहीं। ये तो कह रहे हैं सरकार को, ये कह रहे सरकार को हम डरा देंगे। उनको नहीं मानेंगे, 1860 का दिया हुआ है, 1947 के बाद का कानून बनाओ। बिल्कुल ठीक है, ये संविधान भी हमारा नहीं है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था संविधान सभा में कि अगर मेरा बस चले तो इस संविधान को मैं फाड़ कर जला दूं। एक बात बताइए, लेकिन मुसलमान साहब तौर पे ये कह रहा है कि भाई साहब हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारा मजहबी मसला है और कोई बीच में आया तो इस बार जो है कंट्रोल नहीं होगा। ओवैसी कह रहे हैं कि भाई ये तुम्हारी जमीनों का मुद्दा है, हम डरने सुनिए एक बात मैं मान लेता हूँ, संविधान हमारा और कुरान के मुताबिक संविधान हमारा, हम मान रहे थे, मानेंगे, ठीक है, और कुरान उनका, तो वो चोरी करेंगे तो उनके हाथ कटने चाहिए, और हम चोरी करेंगे तो हमको जो 6 महीने 1 साल जो सजा हो कानून। कहते हैं कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। अच्छा ठीक है ना, तो इनको तो मजा आता है, इनको मजा आता है 3 तलाक हलाला करवाने में। अच्छा जी, बात समझे? बेटा दिन में बोलता है तलाक तलाक तलाक, रात में बाप चढ़ जाता है, बोलता है मैं निकाह कर लिया हूँ तुमसे, मजा ले लिया, कल होकर के बेटा को देता है, रात में बोलता है तुम इसको अम्मी बोलो, मर्जी होता है तो वापस देता है, नहीं मर्जी होता है। 4 दिन पुरानी बात है, 4 दिन पुरानी बात है। बड़े भाई ने अपनी बीवी का जो है हलाला करवाया छोटे भाई से, और 4-5 दिन बाद में बोल दिया कि अभी तलाक दे रहा हूं। मुसलमानों को पागल किसने बना के रखा है पता है आपको? एक मिनट, मुसलमान को पागल बना के रखा है मौलाओं ने, मुफ्तियों ने। किस लिए पता है? ये हलाला बोलेंगे, बीवी को तूने तलाक बोल दिया, हलाला करवाओ, बोलेगा जी मुल्ला जी कैसे होगा, बोलेगा ऐसा है, हलाला करवाना पड़ेगा। इस्लाम कहता है हलाला करवाऊं, कहीं रख लेगा तो कोई बात नहीं, तुमको 50,000 रुपया खर्चा होगा, या गरीब है तो 25,000 रुपया खर्चा होगा, और 25,000 रुपया दिया, पहले तैयार कर लेते हैं कल का तलाकनामा और आज का निकाह, दोनों सर्टिफिकेट दे देते हैं, रात में उसकी बीवी इसके साथ में, कल होकर के छोड़ देते हैं। अरे छोड़ो, ये तो छोटी बात बता रहा हूँ, छोटे लोगों की। मीना कुमारी एक्ट्रेस का नाम सुना है ना? आप उस समय शायद पैदा नहीं हुए रहे होंगे। मीना कुमारी का अपने पति से झगड़ा हो गया
और उसने बोल दिया तलाक। मीना कुमारी को तलाक दे दिया। थोड़े दिन बाद पति उसका बोला कि आ जाओ मेरे पास। ये भी बोली ठीक है। उसको बेचारी को कैंसर हो गया। दोनों साथ में रहे थे, प्यार मोहब्बत था। तो क्या हुआ पता है? आज जो सबाना आजमी है, सबाना आजमी के पिता ने उसके साथ में रात में हलाला किया है। लेकिन एक बात बताइए, चलिए ये बात तो ठीक है, वक्फ बोर्ड पे तो मुसलमान कह रहा है, वक्फ बोर्ड पे कह रहा है कि जैसे ही भाई मोदी सरकार को हम बैकफुट पे लाएंगे और लाके रहेंगे, और अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये सरकार पीछे हट गई तो आप लोग धरना देंगे। एक बात बताऊं, सरकार सारा काम कर रही है। अगर नहीं करती तो मैंने ये एक मिनट सुनिए, 370 नहीं हटता। अगर नहीं करती तो ये देखिए, ये जो मैंने चिट्ठी लिखा है जी 20 सितंबर 2019 को अमित शाह जी को, नित्यानंद राय मिनिस्ट्री ऑफ होम स्टेट, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड का जीन नहीं था कहीं, नहीं था। 19 को मैंने लाया है। ठीक है, और हमें जवाब आया है, वो भी सबूत दे रहा हूँ। सर, वक्फ बोर्ड हैंडल्स मुस्लिम रूरल प्रॉपर्टी, ये मैंने लिखा है। इन इंडिया एंड मुस्लिम कम्युनिटी क्लेम सीट ऑलवेज देयर ओन। वक्फ बोर्ड का माल बोलता है हमारा है ना। एंड ओनली मुस्लिम पर्सन आर एंजॉइंग एज हेड चेयरपर्सन ऑफ द सोसाइटी। और इसका चेयरमैन कौन होता है? दिल्ली का अमानुल्लाह खान था। उसको सो कॉज नोटिस में इशू करवाया हूँ, अभी दिखा रहा आप हूँ। लोग चाहते ही खत्म हो जाए वक्फ बोर्ड? अरे काहे का वक्फ दुनिया में कहीं नहीं है। हमारा सनातन बोर्ड हो ना, फिर होना चाहिए। बिल्कुल। आप युवा है, एक बात बताइए, अभी मुसलमान समाज 17 मार्च को यहाँ एक और चीज से मैं सहमत नहीं हूँ। मैंने अभी टीवी डिबेट में सुना, एक कथावाचक हैं क्या, देवकी नंदन जी, वो बोले कि वक्फ बोर्ड के बराबर हमको जमीन मिले। क्यों भाई? मुस्लिमों की आबादी 47 में 6% थी। हम जो है 93% थे। हमको 93% चाहिए। बिल्कुल चाहिए। आप युवा है, एक बात बताइए, मुस्लिम समाज 17 मार्च को आया था, साफ कहा था कि वो ट्रेलर था, अगर ये बिल आता है, संशोधन होता है तो इस बार पिक्चर जो है पूरा भारत देखेगा। कोई बात नहीं, पूरा भारत देखने दे। जिस तरीके से सरकार के कान में गूंज नहीं चल रही है, वो क्या बोल रहे हैं, उसी तरह हमें भी आजाद छोड़ देना, हमें भी आजाद छोड़ दें। वक्फ बोर्ड जब कहीं नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं होगा। सरकार द्वारा कोई भी नीति को अगर लाया जाता है तो उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, पहले बताया जाता है कि सरकार की तरफ से ये नियम और ये कायदे कानून निकाले गए। वक्फ का कहाँ पर है? कहाँ पर है? जब नहीं है तो वक्फ नहीं है, हटेगा मतलब हटेगा। 100 बात की एक बात। सरकार अगर ये बोलते है कि भाई हम हटा नहीं रहे हैं, बस इसमें संशोधन कर रहे तो सरकार नहीं हटा रही, तो सरकार ने बनाया कैसे? सरकार होती कौन है बनाने वाली? सरकार होती कौन है बनाने वाली? हटेगा। ये क्या करने आए हैं यहाँ पे? अब क्या करने आए हैं यहाँ पे? तो बोल रहे कि भाई हाँ तो हटेगा, हटेगा। अगर वो माफिया तो हम भी माफिया हैं भाई। हम भी हाथ जोड़ के नहीं खड़े रहने वाले हैं। बहुत हाथ जोड़ लिए हैं, बहुत पैर पकड़ लिए हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, मतलब जानते हैं। शाहीन बाग बना देंगे महाराज, शाहीन बाग। पीठ पे वार करने वालों को जितने मर्जी कर लेना, झुंड में शेर नहीं। सामने से आ जाओ, अगर शाहीन बाग बनाना सामने से आ जाओ, हिम्मत है तो सामने खड़े मिलेंगे। सामने ही खड़े मिलेंगे। माकूम की जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन है, अंबानी का घर वक्फ बोर्ड की जमीन है, मध्य प्रदेश के गांव भाई मेरी बात सुनो, ओवैसी भी मेरी नाजायज औलाद है। कर लो, अब क्या करोगे? ओवैसी मेरी नाजायज औलाद है, मैं मुकदमा ठोकता हूँ। बताओ, तुम भी कागज नहीं दिखाओगे? मैं क्यों कागज दिखाऊं? उनके पास कागज है क्या? वो जो 15 मिनट भौंक के चले जाते हैं, उन को मैं कहता हूँ 5 मिनट आ तो जाओ, 5 मिनट आ तो जाओ। अगर तुम्हारे पास कागज नहीं है तो तू भी मेरी नाजायज औलाद है। नहीं है मेरे पास में भी कागज, लेकिन है इस चीज की बुद्धि है, लेकिन पढ़ा लिखा नौजवान है भाई। उसको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करने दो, इनको ईंट पत्थर उठाने दो। इनके 2 हमारे 2 होने दो, इनके 50 हो जाने दो। इनको निरोध बांटते रहो, इनको मुकदमा जलाने दो, रोड पे आने दो और पत्थरबाजी करने दो, राशन जाने दो, हराम का खाने दो और जनसंख्या बढ़ाने दो। ये हिंदू बेवकूफ था, है और रहने वाला है। एक बात बताइए, मोदी जी तो आजकल हम देख रहे हैं सौगातें मोदी बांट रहे हैं, योगी जी साफ तौर पे कह देते हैं कि भाई साहब ना तुम छत पे नमाज पढ़ोगे ना रोड पे पढ़ोगे, वो एकदम क्लियर मोड में रहते हैं। देखिए, हम राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानते। हमारा मुद्दा ये है कि वक्फ बोर्ड हटाया जाए तो वक्फ बोर्ड हटाया जाए। क्यों? क्योंकि इससे नुकसान है।
जब कहीं नहीं है, किसी देश में नहीं है इसकी मान्यता, तो हमारे देश में क्यों है? अगर इसकी मान्यता है तो हिंदू सनातनी धर्म का जो है वक्फ बोर्ड की जगह सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया? क्यों नहीं होगा? वो हमारा है, देश हमारा है, क्योंकि उनको बंटवारे में पाकिस्तान दे दिया गया है। सरकार तो मोदी जी की है ना। किस सरकार? देखिए मैं वही कह रहा हूँ, सरकार से हमें कोई नहीं लेना। सरकार अगर करना चाहती तो मिनटों में छुटकारा हो जाता है ना। सरकार खामोश है, इसका मतलब वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हम ये लोग पत्थरबाजी करेंगे, रोड पे आएंगे तो भैया इनको जवाब ईंट का पत्थर से मिलेगा। योगी जी के स्टाइल में। बिल्कुल, योगी जी बहुत अच्छे आदमी है भाई साहब। कई लोग ये कहते हैं अरे ये तो मोदी योगी कर रहा है। भाई मैं मोदी योगी नहीं कर रहा, काम देखता हूँ। बुलंदशहर में पिछले 25 सालों से रह रहा हूँ, वहीं से हूँ। अब मैं दिल्ली रह रहा हूँ, नॉर्थ में, बुराड़ी में। मेरे गांव में सड़क तक नहीं बनी थी इन लोगों की सरकार में। आज सड़क भी है, टॉयलेट भी है, और रातों रात वहाँ चौकी बनी खड़ी है। रात को नहीं जाते थे लोग बाग। 6 दिन ढल गया, 6 बजे के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती थी। 2010 की बात बताता हूँ, कांवड़ लेने गया था मुजफ्फरनगर, पुलिस वालों ने हाथ जोड़ के बोल दिया था पुल को पार नहीं करना। मुस्लिम कह रहे हैं कि यार आप लोग कांवड़ यात्रा लेके निकलते हो, आप भंडारे करते हो, नवरात्रि होती है, हमारे आपको नमाज से दिक्कत क्यों होती है रोड पे? भाई हमारा है ना, हमने आपको कब मना किया? हमने आपको कब मना किया ये बताओ ना। क्योंकि ये मना करते हैं उनको कि तुम रोड पे नमाज नहीं पढ़ोगे। रोड पे है ना, तुमने मस्जिदें क्यों बनाई है फिर? रोड पे ही अगर तुम्हारे को नमाज पढ़नी है तो मस्जिदें क्यों बनाई है? जगह कम बढ़ रही है मस्जिद में, अब क्यों बनाई है फिर? जगह कम बढ़ रही है अभी। तो क्यों बनाई है भाई? क्यों जगह घेर रखी है? वो जगह क्यों घेर रखी है तुम लोगों ने? अगर जगह कम पड़ रही है, जगह को हटा दो। पाकिस्तान से ले लो, बांग्लादेश से लो, वो दे देंगे ना। यहाँ अपने ऐसे खाना है साले, पाकिस्तान वाले है ना देने के लिए, तुम्हारा अल्लाह बैठा है ना वो देने के लिए। फिर यहाँ किस लिए कब्जा कर रहे हो तुम? वक्फ बोर्ड हमारा है और हम को दे रहे ना, ये बहुत है। हाँ, खाने को दे रहे ना, ये बहुत है। नस्ल है वो भी छीन लेंगे। हाँ, तो सोच रहे हो कि हम कब्जा लेंगे, तुम्हारे बाप का नहीं है, दहेज में नहीं लेके आए हो तुम।